हेलो डियर स्टूडेंट, मैं योगेंद्र नागर आपका स्वागत करता हूं तकड़ स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीक्वेंस टेस्ट के 10 क्वेश्चन। तो सीक्वेंस टेस्ट में जनरली दो टाइप होती है। पहली टाइप है रैंकिंग टेस्ट और सेकंड टाइप है सीक्वेंस टेस्ट। तो हम दोनों के ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। रैंकिंग टेस्ट के अपने पास रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन भी है और अपने पास जो है अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी है। तो आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। मतलब राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। मतलब जो राहुल है वह दाएं ओर से दाएं ओर से कौन सा है? दाएं ओर से 12वां है। राहुल दाहिने ओर से 12वां है। तो और बाईं ओर से चौथा, बाएं ओर से कौन सा है? राहुल बाएं ओर से चौथा है। तो लाइन में कितने लड़के और शामिल किए जाए कि लड़कों की संख्या 28 हो जाए? तो पहले हम निकालेंगे कि लाइन में टोटल लड़के कितने हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा है कि T बराबर R प्लस L माइनस 1। तो राहुल का दाएं से स्थान कितना है प्लस बाएं से स्थान माइनस 1 करना है, जिसमें लाइन में टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपकी आ जाएगी। तो कौन से स्थान पर है? दाहिने तरफ से राहुल 12वें स्थान पर है और बाएं तरफ से राहुल जो है चौथे स्थान पर है। मतलब 12 और चौथा। तो 12 और चौथा, तो हम देखते हैं कि 12 प्लस 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 12 और 4 16, 16 माइनस 1 15 आ गया। तो 15 तो ये हो गया। इसके बाद में कितने लड़के और शामिल किए जाएं कि लड़कों की संख्या 28 हो जाए? तो 15 में कितने जोड़ें कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाए? लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो हम देखते हैं इसमें अगर 13 जोड़ देते हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या जो है आपके पास कितनी हो जाएगी? पंक्ति में लड़कों की संख्या 28 हो जाएगी। तो आंसर 13 आएगा। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है 20 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से शिला का क्रमांक 15 है। मानव शिला से 4 स्थान ऊपर है। मतलब हम देखते हैं कि जो ऊपर से शिला जो है वह कौन से स्थान पर है? ऊपर से जो शिला है वह 15वें स्थान पर है। तो ये शिला की रैंकिंग है। ऊपर से शिला 15वें स्थान पर है और इसके बाद में कक्षा में मानव जो है, मानव का क्रमांक शिला से 4 स्थान ऊपर है। तो कक्षा में मानव का क्रमांक शिला से 4 स्थान ऊपर, तो -4 करके ये मानव का स्थान आ गया। -4 पे 11 आता है। तो ऊपर से शिला का क्रमांक है 15, ऊपर से मानव का क्रमांक है 11। तो आगे पूछा है कि नीचे से मानव का क्रमांक क्या है, जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो है मानव का क्रमांक 11वां है, तो नीचे से मानव का क्रमांक क्या होगा जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 20 है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इसमें नीचे से 10 करता हूं तो ऊपर से प्लस नीचे से -1, तो 10 प्लस 11 माइनस 1, तो ये 20 होता है। 10 प्लस 11 माइनस 1, तो ये टोटल 20 हो गया। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपके 20 निकल के आई है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे से उसका स्थान 10वां होगा। तो नीचे से स्थान 10वां होगा, तो मानव का नीचे से क्रमांक की पूछा था अपन से, तो वह 10वां होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो 4 मित्र है जो वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाएं तरफ शंकर बैठे हैं। तो ये राम है, राम के दाएं तरफ शंकर बैठे हैं। तो इनको कैसे अपन बिठा सकते हैं? अब देखते हैं कि राम के दाएं तरफ शंकर बैठे हैं। देखो ये 4 एक वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। 4 मित्र, राम के दाएं शंकर बैठे हैं। तो ये राम है और ये दाएं कौन है? शंकर है। तो राम के दाएं शंकर बैठा है और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल है। तो मैं अरविंद को अगर यहाँ बनाऊंगा तो अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठते हैं। तो दोस्तों कौन सा युग्म खेल के भागीदार है? कौन सा पार्टनरशिप में है? आप देख पा रहे होंगे कि राम और अरविंद। तो राम और अरविंद पार्टनर नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं गोपाल और शंकर। गोपाल शंकर भी पार्टनर नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं शंकर और राम। शंकर और राम भी पार्टनर नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं गोपाल और राम। तो गोपाल यहाँ है, राम यहाँ है। और ताश में यही रूल होता है, ताश में, कि जो आमने सामने बैठते हैं वही क्या होते हैं? वही भागीदार होते हैं, वही पार्टनर होते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 लड़कियां ए बी सी डी एक व्रत में बैठी है। बी तथा सी आमने सामने हैं। निम्न में से निश्चित रूप से सत्य हैं। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। हम देखते हैं कि एक व्रत, 4 लड़कियां हैं ए बी सी डी, वह एक व्रत में बैठी है। तो एक व्रत में बैठने, 4 का बैठने का तरीका इस प्रकार से होता है। तो एक व्रत में बैठी है, बी व सी आमने सामने हैं। यदि मैं बी को यहाँ पर लिखता हूँ या सी को यहाँ पर लिखता हूँ तो बी और सी आमने सामने हैं। तो फिर ए और डी आमने सामने हो सकता है। तो ये ए हैं और ये डी हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए भी आ सकता है और यहाँ पर डी भी आ सकता है। फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अपने पास इंफॉर्मेशन मिली है वह इतनी ही है। अब अपन देखते हैं कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य है। ए और डी आमने सामने हैं क्या? हाँ, ए और डी आमने सामने हो सकते हैं। निश्चित रूप से ए और डी आमने सामने ही होंगे। अब और आगे देखते हैं। ए जो है बी और सी के मध्य है। ए जो है बी और सी के मध्य है, मध्य नहीं है। ए बी और सी के मध्य नहीं है, इसमें बोला नहीं है। जबकि यदि आप ए को यहाँ पर रखते हो तो वह बी और सी के मध्य आएगा। यदि ए को यहाँ रखते हो तब भी वह बी और सी के मध्य आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन गलत है। आगे देखते हैं कि डी जो है सी के बाईं ओर है। डी जो है सी के बाईं ओर है। यदि सी यहाँ होगा तो डी तो दाईं ओर होगा। यदि डी यहाँ होगा तो सी के बाईं ओर होगा। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि यही होगा। तो ये भी अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। उसने बोला है कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य है। ए सी के बाईं ओर है। ए जो है सी के बाईं ओर है। तो ए सी के दाईं ओर भी हो सकता है और बाईं ओर भी हो सकता है। तो हम इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी निश्चित रूप से नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा ए डी के। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वह हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई एक सीढ़ी के ऊपर, एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि ए ई के ऊपर है। तो ए को मैं बनाऊंगा ई के ऊपर, ए ई के ऊपर है। अब आगे देखते हैं बी के नीचे डी है। तो बी के नीचे कौन है? बी के नीचे डी है। और अब आगे देखते हैं कि बी के नीचे डी है और ई के नीचे बी है। अब ये जो बी है वह ई के नीचे है। तो ये बी है,
वह किसके नीचे हैं? ई के नीचे बी हैं। तो ई के नीचे बी हैं, बी के नीचे डी हैं। अब और हम देखते हैं कि सी के ऊपर डी है, तो सी के ऊपर कौन है? सी के ऊपर डी है, तो सी के ऊपर डी है। तो हम आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सी डी में सबसे नीचे कौन बैठा है? तो सी डी में जो है सबसे नीचे सी बैठा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है सी। ठीक है, अब हम इसी श्रृंखला में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर देखते हैं क्या होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे हैं। तो रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे हैं। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो आरंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो हम इसको करने का प्रयास करते हैं और आंसर निकाल के आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो टोटल जो छात्र है वह है 39। टोटल छात्रों की संख्या 39 है। तो रवि का क्रमांक जो है दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। तो रवि का क्रमांक जो है सुमित से 7 स्थान आगे हैं। देखो दोस्तों आगे हो या ऊपर हो बात एक ही होती है। अब देखते हैं कि रवि का जो क्रमांक है वह सुमित से 7 स्थान आगे हैं, मतलब -7। ठीक है, अब देखते हैं कि सुमित का क्रमांक अंतिम से कितना है? सुमित का क्रमांक अंतिम से 17 है। तो अंतिम से ही रवि का क्रमांक क्या हो जाएगा? 17 और 7 24वां हो जाएगा। 17 7 दोस्तों 17 और 7 24वां होगा। 17 और 7 24वां हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि रवि का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। तो हम समझ पा रहे हैं दोस्तों कि रवि का जो है कि रवि का अंत से स्थान 24वां है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 39 है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रारंभ से रवि का कौन सा स्थान हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है T बराबर R प्लस L माइनस 1। तो T कितना है? T है 39। इसके बाद में अपने पास जो है R कितना है? R अपने पास है 24 प्लस L का मान आपको निकालना है -1। तो 1 को इधर लाए तो हुआ 40। 40 माइनस 24 बराबर कितना होता है दोस्तों? बराबर होता है आपका 16। तो 16 जिस ऑप्शन में है वह आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 16 आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्या है हम पढ़ते हैं और आपको आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्वेश्चन नंबर 7 में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सिमर का ऊपर से 12वां स्थान है। तो सिमर का जो है देखो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है बेटा 40। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। तो सिमर का ऊपर से कौन सा स्थान है? ऊपर से सिमर का 12वां स्थान है और ऊपर से जो है सिमर का 12वां स्थान है। किसका स्थान है? 12वां स्थान है सिमर का। फिर हम आगे देखते हैं कि आलोक सिमर से 8 स्थान नीचे हैं। तो आलोक जो है सिमर से 8 स्थान नीचे, मतलब +8 मतलब आलोक जो है सिमर से 8 स्थान नीचे हैं। तो आलोक ऊपर से 20वें स्थान पर है। तो नीचे से आलोक कौन से स्थान पर होगा? तो नीचे से आलोक होगा 21वें स्थान पर, क्योंकि ऊपर से 20 है, नीचे से 21 है। 20 और 21 41। 41 माइनस 1 करना होता है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 आ गई। तो नीचे से जो है
आलोक का स्थान 21वां होगा। तो 21 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 21 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दोस्तों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है और विजय दाएं से 6वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दीपा बाएं तरफ से 13वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए दाएं तरफ से विजय किस स्थान पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए कि बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है, विजय दाएं से 6वें स्थान पर है। यह दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दीपा बाएं से 13वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए दाएं से विजय किस स्थान पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दीपा जो है बाएं तरफ से जो दीपा का स्थान है, बाएं तरफ से जो दीपा का स्थान है वह 5वां है। तो बाएं तरफ से ये दीपा है और दीपा का स्थान 5वां है। दाएं तरफ से विजय का स्थान 6ठा है। यदि ये दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, दीपा की जगह विजय आ गया और विजय की जगह दीपा चली गई, तो आगे फिर इंफॉर्मेशन अपने लिए दी गई है कि जो दीपा है, दीपा का बाईं तरफ से 13वां स्थान है। तो दीपा का बाईं तरफ से बताया गया है कि 13वां स्थान है, तो दीपा का बाईं तरफ से 13वां स्थान है। तो हम देख पा रहे हैं कि दीपा का बाईं तरफ से तो 6ठा स्थान है, दाएं तरफ से 13वां स्थान है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 6 + 13 - 1, इट मीन्स टोटल विद्यार्थियों की संख्या 18 हो गई। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 18 है, तो हम विजय के लिए निकालते हैं कि विजय के लिए क्या रहता है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो विजय का है, विजय का बाएं तरफ से स्थान है 5वां। विजय का बाएं तरफ से स्थान 5वां है, तो दाएं तरफ से अपन से पूछा है। तो हम देखते हैं कि t बराबर r + l - 1। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 18 है, बराबर बाएं तरफ से स्थान दे रखा है, दाएं तरफ से आपको निकालना है। बाएं तरफ से स्थान है 5वां - 1, तो 18 बराबर r + 4। तो 18 - 4 बराबर r, तो 14 बराबर r। तो दोस्तों विजय का दाएं तरफ से स्थान कौन सा हो जाएगा? 14वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। आरती मुस्कान से बड़ी है, तो आरती किससे बड़ी हो गई? आरती जो है वह मुस्कान से बड़ी हो गई। और देखते हैं गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, तो गजेंद्र भी क्या है? गजेंद्र भी मुस्कान से बड़ा है। और देखते हैं बट ये आरती से छोटा है। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, लेकिन आरती से छोटा है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है? आगे हैं केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है। तो केशव किससे छोटा है? केशव राजेंद्र से भी छोटा है और केशव मुस्कान से भी छोटा है। तो केशव यहाँ आएगा और यहाँ पर राजेंद्र आएगा। फिर हम देखते हैं मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, तो मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, तो अब निश्चित रूप से ये हो गया कि ये आ गया आपका केशव, फिर आ गया आपका राजेंद्र। तो मुस्कान किससे बड़ी है? राजेंद्र से बड़ी है, और मुस्कान से बड़ा है गजेंद्र, बट ये आरती से छोटा है। तो ये क्रम आपका जमेगा। तो ये पांच बच्चे हैं, 5 छात्र है। इसमें क्या है? आरती जो है मुस्कान से बड़ी है, और फिर गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, तो गजेंद्र मुस्कान से बड़ा हो गया।
लेकिन आरती से छोटा है, लेकिन आरती से भी छोटा हो गया। अब हम देखते हैं कि मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, मुस्कान जो है राजेंद्र से बड़ी है। और आगे देखते हैं कि केशव जो है राजेंद्र और मुस्कान दोनों से छोटा है। तो अपना क्रम ये बन गया। तो इसमें जैसा भी पूछा है वह निकाल दो। किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है? किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है? तो राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में मुस्कान की उम्र है। तो ऑप्शन नंबर मुस्कान आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ जो है बी के बाएं तरफ बैठा है। एफ जो है बी के बाएं तरफ बैठा है और डी के दाएं तरफ बैठा है। तो आप इस प्रकार से यहाँ तक बना सकते हो। सी ए के बाएं ओर है, सी ए के बाएं ओर है, ए और डी के बीच में एक दोस्त है। तो ए और डी के बीच में एक दोस्त है। ई और बी के बीच दो दोस्त है। ई और बी के बीच दो दोस्त है। तो ई को यहाँ बना सकते हैं अपन। ई और बी के बीच में दो दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि सी जो है ए के बाएं ओर है। तो सी जो है किसके बाएं ओर है? ए के बाएं ओर है। तो ये पूरे 6 दोस्त इस प्रकार से जम सकते हैं। ठीक दाहिने कौन बेटा है? तो ठीक दाहिने बी बेटा है और ठीक बाइने ए बेटा है। आपसे पूछा है ठीक दाहिने कौन बेटा है? ठीक दाहिने बी बेटा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपका आंसर आएगा बी। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर है बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।